केपीआई कैसे बनाएं और इनसाइट्स पाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केपीआई कैसे सेट करते हैं और उससे पिया ए की मदद से कैसे ऑटोमेटिक इनसाइट्स निकाले, जिसे आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जो है केपीआई क्रिएशन मोडाल खोलना। यहाँ हम सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल के केपीआई पेज पर हैं, जहाँ पहले से कुछ केपीआईज मौजूद हैं। एक नया केपीआई जोड़ने के लिए ऊपर दाईं तरफ मौजूद प्लस केपीआई बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक केपीआई टाइटल वाला मोडाल खुल जाएगा, जहाँ हम अपने नए केपीआई की सारी डिटेल्स भरेंगे। केपीआई क्रिएशन मोडाल अब हमारे सामने खुल चुका है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है टाइटल और फ्रीक्वेंसी सेट करना, ताकि हम अपने केपीआई को एक पहचान दे सकें और यह तय कर सकें कि इसे कितनी बार ट्रैक करना है। सबसे पहले टाइटल फील्ड में इस केपीआई का नाम टाइप करें, जैसे यहाँ सेल्स कॉल्स। अब फ्रीक्वेंसी सेट करने की बारी है, जो बताती है कि यह केपीआई कितनी बार ट्रैक होगा। इसके लिए डेली वाले फ्रीक्वेंसी बटन पर क्लिक करें। जो ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें से डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली अपने हिसाब से ऑप्शन को चुन सकते हैं। वीकली सेलेक्ट करते ही एक डे ऑफ वीक का ड्रॉप डाउन आएगा, जहां आप तय कर सकते हैं कि हफ्ते के किस दिन यह केपीआई ट्रैक हो। चूंकि सेल्स कॉल्स को हर दिन ट्रैक करना ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ड्रॉप डाउन पर वापस जाकर डेली सेलेक्ट कर लें। टाइटल और फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है डेटा टाइप और टारगेट कॉन्फ़िगर करना। यहाँ हम बताएंगे कि केपीआई का डेटा किस फॉर्मेट में होगा और उसका टारगेट क्या रहेगा। इसके लिए 10 नंबर बटन पर क्लिक करें। यहाँ डेटा टाइप का एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, जिसमें आपको नंबर, परसेंटेज और येस नो जैसे ऑप्शंस दिखेंगे। हमारे केस के लिए नंबर पहले से ही सिलेक्टेड है, जो सेल्स कॉल्स काउंट करने के लिए बिल्कुल सही है। अब एक क्लियर गोल सेट करने के लिए टारगेट बटन पर क्लिक करें। इस केपीआई के लिए टारगेट एक्टिवेट करने के लिए हैश टारगेट वीट वाले टॉगल स्विच को ऑन कर दें। टारगेट वैल्यू फील्ड में वो नंबर डालें जो आप हर दिन अचीव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ हम 10 सेल्स कॉल्स का टारगेट रख रहे हैं। डेटा टाइप और टारगेट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब चलिए अगले स्टेप पर, जिसमें हम प्रूफ और रिमार्क्स आवश्यकताएं जोड़ेंगे, ताकि केपीआई भरते समय टीम को एविडेंस और कमेंट्स देना जरूरी हो। अब हमें ये तय करना है कि इस केपीआई के लिए प्रूफ चाहिए या नहीं। इसके लिए प्रूफ बटन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में से रिक्वायर्ड एनी और स्पेसिफिक चुनें, ताकि आप एग्जैक्ट तय कर सकें कि किस तरह का प्रूफ चाहिए। सब मेन्यू में फोटो, वीडियो, कैमरा, गैलरी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब रिमार्क्स बटन पर क्लिक करें, ताकि एम्प्लॉयज अपनी एंट्री के साथ कोई नोट या कमेंट भी ऐड कर सकें। आखिर में रिक्वायर्ड बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको रिक्वायर्ड और मैक्स जैसे ऑप्शंस दिखेंगे, जिनसे आप रिमार्क्स की कंडीशन सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। डेटा टाइप, टारगेट और बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स सेट हो चुकी हैं। अब चलिए अगले स्टेप पर, जो है केपीआई को सेव करना, ताकि यह आपके डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाए। सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के बाद केपीआई को सेव करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। और बस हो गया, आपका नया सेल्स कॉल्स केपीआई लिस्ट में जुड़ गया है और आपको एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। केपीआई सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जहां हम डेट वाइज रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, ताकि हम दिन के हिसाब से केपीआई परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकें। यहाँ आपको समरी कार्ड्स के साथ हर केपीआई का डेट वाइज ब्रेकडाउन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस दिन क्या परफॉर्मेंस रही। अब हिस्ट्री टैब पर क्लिक करें, ताकि आप देख सकें कि इस केपीआई में पहले क्या-क्या बदलाव या एंट्रीज हुई हैं। यहाँ आपको पिछली सभी केपीआई एंट्रीज का पूरा लॉग मिल जाएगा, जिससे आप टीम की परफॉर्मेंस को समय के साथ आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है इनसाइट्स टैब और नई एनालिसिस एक्सप्लोर करना, जहाँ एआई आपके केपीआई डेटा का विश्लेषण करके काम की जानकारी देगा। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। इनसाइट्स टैब पर क्लिक करें, जहां एआई आपके केपीआई डेटा का विश्लेषण करके आपको तुरंत समझ देता है। यहां आपको पहले से जनरेट की गई प्रीवियस इनसाइट्स कार्ड्स दिखेंगी, जो पुराने एनालिसिस का रिकॉर्ड रखती हैं। एक फ्रेश एनालिसिस पाने के लिए प्लस न्यू एनालिसिस बटन पर क्लिक करें। देखिए, एक एनालिसिस ओवरव्यू पेज लोड हो जाता है, जहां एआई आपके करंट डेटा के आधार पर इनसाइट्स तैयार करता है। अब पुराने इंसाइट्स की तुलना करने के लिए
बैक एरो दबाकर पिछले पेज पर वापस चलते हैं। इनसाइट्स टैब में नई एनालिसिस अब तैयार है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, जहां हम फिल्टर और कस्टम डेट रेंज लागू करेंगे ताकि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डेटा देख सकें। इनसाइट्स में आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी मीटिंग है आपकी उसमें डायरेक्ट यहाँ से इनसाइट्स जनरेट करके पीडीएफ एक्सपोर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप टाइम पीरियड, डेट रेंज और लैंग्वेज को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं ताकि एनालिसिस बिल्कुल उसी पीरियड का मिले जो आप देखना चाहते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की परफॉर्मेंस देखने के लिए कस्टम ऑप्शन चुनें और देखिए इनसाइट ओवरव्यू तुरंत उसी हिसाब से अपडेट हो जाता है। सबसे ऊपर आपको एक समरी दिखेगी जो पूरे केपीआई परफॉर्मेंस का एक लाइन ओवरव्यू देती है। यहाँ साफ पता चलता है कि रेवेन्यू तो टारगेट से आगे है, लेकिन ऑर्डर्स और मीटिंग्स पीछे चल रहे हैं। इसके नीचे मेट्रिक कार्ड्स देखें। पहला कार्ड है रेवेन्यू जनरेटेड, जिसमें एक्चुअल वैल्यू, टारगेट और एक प्रोग्रेस बार दिखता है। यहाँ 18K का रेवेन्यू 16K के टारगेट से ऊपर है, इसलिए यह ऑन टारगेट मार्क है। इसके ठीक बगल में ऑर्डर्स क्लोज्ड का कार्ड है, जहां 47 ऑर्डर्स 80 के टारगेट से काफी कम है, इसलिए यह ऑफ टारगेट दिखा रहा है। समरी और मेट्रिक कार्ड्स की समीक्षा हो चुकी है। अब चलिए अगले स्टेप पर, जहां हम विस्तृत सेक्शंस यानी व्हाट्स वर्किंग, नीड्स अटेंशन और रेकमेंडेड एक्शंस पढ़ेंगे ताकि परफॉर्मेंस के पीछे के कारण और सुधार के सुझाव समझ सकें। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें ताकि डिटेल्ड सेक्शंस देख सकें। बेहतर पढ़ने के लिए व्यू को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहले नजर डालिए व्हाट्स वर्किंग सेक्शन पर। यहाँ एआई आपको वो पॉइंट्स बताता है जहाँ आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी क्या क्या सही दिशा में जा रहा है। इसके बाद में है नीड्स अटेंशन सेक्शन, जो उन एरियाज को हाईलाइट करता है जहाँ परफॉर्मेंस टारगेट से पीछे है और आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे काम की चीज रिकमेंडेड एक्शंस सेक्शन, जहां पाया एआई आपको प्रैक्टिकल सजेशंस देता है कि आगे क्या कदम उठाने चाहिए। इन्हें पढ़ने के बाद वापस ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए ताकि पूरा ओवरव्यू एक बार फिर सामने आ जाए। अब चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है चार्ट्स में डेटा पॉइंट्स देखना, जहां हम ट्रेंड्स को विजुअली समझ पाएंगे। अब विजुअल ट्रेंड्स देखने के लिए चार्ट्स टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको दो चार्ट्स मिलेंगे जो आपके केपीआईज की प्रोग्रेस को विजुअली दिखाते हैं। किसी भी डेटा पॉइंट पर होवर करें और आपको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ एक टूल टिप दिख जाएगा, जिससे ट्रेंड्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है पीडीएफ रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ताकि इस पूरी एनालिसिस को आप अपनी टीम के साथ या अपने मैनेजर को या मीटिंग में आसानी से शेयर कर सकें। अब इस पूरी एनालिसिस को अपनी टीम के साथ शेयर करने के लिए ऊपर दाईं तरफ मौजूद एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपकी रिपोर्ट पीडीएफ व्यूअर में खुल जाएगी, जहां आप पूरी एक्सपोर्टेड रिपोर्ट देख सकते हैं। अब चलिए अगले स्टेप पर, जहां हम एक्सपोर्ट की गई रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सारा डेटा सही तरीके से पीडीएफ में आया है। एक्सपोर्ट की गई रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई। अब आप आसानी से केपीआई बना सकते हैं और उससे मिलने वाले इंसाइट्स भी समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।